अस्सलामुअलैकुम आइडियल जेटी में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कमेंट्स के बारे में बात करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने हेडिंग्स और पैराग्राफ को कवर किया था। इस वीडियो में मैं पैराग्राफ के साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। चलें, आप अपना VS कोड एडिटर खोल लीजिए। फ़ाइल क्रिएट करना है तो सबसे पहले न्यू फाइल में जाएँ, सेव एज़ करें। स्टार्टिंग में ही सेव एज़ करना है। डेस्कटॉप पे किसी भी फोल्डर में डाल सकते हैं। फ़ाइल फॉर्मेट बताएं, मैंने डाल दी वेब डेस्कटॉप पे। एक्सक्लेमेशन मार्क, शॉर्ट टेक्निक, डॉक टाइप विल रेडी, मेटा टैग्स विल डिस्कस लेटर। टाइटल में बता देता हूँ क्या पढ़ाने वाला हूँ। कमेंट्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टाइटल हमने बता दिया। बॉडी में हमने काम करना है। सबसे पहले हम कमेंट्स के बारे में बता देते हैं। कमेंट्स है क्या? कमेंट्स का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, ये हमारा कमेंट तैयार। और बीच में जहाँ पे ये नज़र आ रहा है इसमें कंटेंट आएगा। जैसे मुझे नेविगेशन बार बनाना है, नेविगेशन बार बना दिया। अब इसके नीचे मैं नेविगेशन का काम स्टार्ट कर दूँगा। अब इसका मतलब, इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि मैंने उसकी हेडिंग डाल दी है। यानी जो मैं टैग का काम शुरू करूँगा ना, उससे पहले मैं हेडिंग डालूँगा, पता चले कि डेवलपर को वो क्या काम कर रहा है। सबसे पहले उसका टाइटल डाल दें। सबसे बेहतरीन अंदाज में ऐसे काम किया जाता है। यानी अगर मुझे कोई कंटेंट के सेक्शन के काम करना है, सेक्शन डालूँगा। फुटर अगर मुझे बनाना है तो फुटर डालूँगा। फिर उसके नीचे मैं असल काम स्टार्ट करूँगा फुटर से। सिंपल। कमेंट्स का ये काम है, एज अ टाइटल यूज़ होता है। अब आ जाएँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। सबसे पहले मैं पैराग्राफ बना के रख देता हूँ आपके लिए। अल्ट जेड, शॉर्ट टेक्निक टॉगल सही हो जाएगा, या फिर व्यू पे आने के बाद यहाँ से बता देंगे शॉर्ट टेक्निक अल्ट जेड है। अब काम करते हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। कमेंट डिनोट करते हैं, पता तो चले क्या है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टाइटल किस्में हैं, एक तो बोल्ड किस्म है, बोल्ड। एक आ जाती है इटैलिक, एम्फेसाइज, मार्क, डिलीटेड, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और आखिर में इंसर्ट। मैं यहाँ पे BR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। BR लाइन ब्रेक करने के काम आता है, यानी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना HTML में। BR 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 अब ये जो हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बताई है ना, इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम यहाँ यूज़ करेंगे इस पैराग्राफ में। कैसे, बताता हूँ। बोल्ड का टैग क्यों यूज़ किया जाता है? उसको हाईलाइट, उसको और ब्लैक करने के लिए। यानी अगर मैं कोई डाल दूँ अगेन, कंट्रोल S दबाऊँगा। अब मैं ये वेब डॉक्यूमेंट खोलूँगा, ये आप देख लें बोल्ड हो गया, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। अब मैं इसको पैराग्राफ में यूज़ करना चाह रहा हूँ। लोरेम को हटा दें, कट। अब मुझे पहला वाला अल्फाज मुझे बोल्ड दिखाना है, बोल्ड, लोरेम, कंट्रोल S, कंट्रोल R, ये देखें बोल्ड हो गया। अब बोल्ड की एक और ये किस्म आती है, लेकिन उसको सर्च इंजन हाईलाइट करते हैं, उसके लिए आती है स्ट्रॉन्ग का टैग। ये भी बिल्कुल बोल्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ज़्यादातर हेडिंग्स में यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग। अब मैं यहाँ पे कोई हेडिंग डाल देता हूँ, H1। अब मुझे यहाँ पे इस हेडिंग को स्ट्रॉन्ग यानी कि बिल्कुल बोल्ड नज़र आए तो स्ट्रॉन्ग का टैग मैं यूज़ करूँगा। याद रखें, स्ट्रॉन्ग का टैग हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोल्ड का टैग पैराग्राफ में यूज़ होता है। इसके फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग, कंट्रोल S, कंट्रोल R। ये देखें बिल्कुल बोल्ड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये हाईलाइट की जाएगी मेन हेडिंग। इट इज़ कॉल्ड मेन हेडिंग बिकॉज आई टारगेटेड आ स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हमने कवर कर लिया। इटैलिक को कवर करते हैं। इटैलिक में हम यहाँ पे कोई कंटेंट डालते हैं, अगेन ही डाल देते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल R। अब ये देखें कि ये बोल्ड नहीं है, इसकी बोल्ड किस्म नहीं है, लेकिन ये थोड़ी इटैलिक हो जाएगी। इटैलिक में क्या होता है कि ये टैक्स देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा आड़ा हो जाएगा, यानी कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने के लिए। अब यहाँ पे हम डालते हैं कि ये डॉलर है, यहाँ पे इसको इटैलिक कर देते हैं। ये यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ में यूज़ होते हैं सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये इटैलिक हो गया, इटैलिक।
अब इटैलिक की एक और किस्म है उसी की जैसी, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज भी हाईलाइट करने के ही काम आता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक से भी स्ट्रॉन्ग है। यानी हम इसमें अगेन डाल देते हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। देख लें दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एम्फेसाइज। अब इसको हम पैराग्राफ में यूज़ करते हैं। ये कवर कर रहा हूँ मैं एक एक चीज़ है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में यूज़ होती है। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, कहाँ गया, ये रहा। ये देखें मुनफरिद नज़र आ रहा है, अलग नज़र आ रहा है, यानी टैग्स बाकी अलग है, ये तीन चीज़ें बाकी अलग हैं। यानी कि बंदा जब पढ़ेगा तो उसको हाईलाइट नज़र आएंगी ये चीज़ें। अब हमें कोई टैग्स को हाईलाइट करना है, यानी हमें इसमें कलर डालना है, यानी हाईलाइट करना है उस चीज़ को, तो कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए मार्क का टैग यूज़ होता है। मार्क के टैग में यानी अगर मैं वेलकम को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें हाईलाइट हो गया, जैसे हाईलाइटर नहीं होता। अब मुझे यहाँ पे कोई टैक्स हाईलाइट करना है, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट को हाईलाइट कर देते हैं, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट ये रहा, कट करें इसको, कट कर लेते हैं, प्रोविडेंट को हाईलाइट करते हैं, मार्क का टैक्स से हाईलाइट किया जाता है, कंट्रोल आर, ये हाईलाइट हो गया। अब कोई बंदा पढ़ेगा ये पैराग्राफ तो इसको हाईलाइटेड टैक्स नज़र आएगा। अब मैं ज़रा डिलीटेड टैक्स को समझाने की कोशिश करूँगा, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है, सबसे हेडिंग का टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि $, $550 before $550 now $250। अब मुझे यहाँ पे इसको टैक्स शो करना है डिलीटेड का, इसको कट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे डेल का टैग यूज़ कर देता हूँ, कंट्रोल यस। अब आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने क्यों यूज़ किया है। ये ज़्यादातर प्राइस को काटने के लिए यूज़ होता है, 100%। टैक्स को भी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ई कॉमर्स स्टोर जितने भी बने हुए हैं, हमारे यहाँ तो दराज है, लेकिन उसमें जो प्राइस होती है ना वो कटी हुई लिखी हुई होती है। पहले उसकी प्राइस इतनी थी, अब सेल में चल रही है तो इसकी प्राइस इतनी है। तो ये है डिलीटेड टैक्स का, हमें कोई टैक्स काटना है, पहले हमने उस जगह पे वो लिखा हुआ था, अब हमने इस जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये इसके लिए काम आता है। उस टैक्स को मिटाना नहीं होता, उस टैक्स की प्राइस वैसे एक्चुअल वही होती है, लेकिन जो चीज़ हमें सेल में डालनी होती है ना, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं और वो पुरानी प्राइस को काट देते हैं। ये फ़ायदा है डिलीटेड टैक्स का। अब मैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में समझाता हूँ कि ये कोड्स में डोनेट होते हैं, जैसे कि डबल कोट्स आ गए। अब हमें इसमें बीच में सब स्क्रिप्ट टैग्स डोनेट करना है। अब हमें कोई शायरी वगैरह डालनी है, कुछ भी डालना है, वो हमें इन दो टैग्स के दरमियान में डालना है। आर दबाएंगे, ये देखें ये कोड की सूरत में आया है, बिल्कुल कोटेशन है। तो उन दोनों के लिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज़ किए जाते हैं, कोटेशन में डालने के लिए। दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्टेड टेक्स्ट में क्या होता है कि लाइन अंडरलाइन की जाती है, यानी अगर मुझे यहाँ पे कोई लाइन अंडरलाइन करनी है, कि इंसर्ट अंडरलाइन टेक्स्ट भी कहलाता है इंसर्टेड, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पता चल जाएगा ये लाइन अंडरलाइन हो गई। अब ये सिंपल से टैग्स ओवरव्यू हैं, ये छोटे छोटे टैग्स हैं और ये लाइन ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं ये ना लगाता ना, ये सारे के सारे आपस में चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के, तो मैंने जब ये समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। और ये जितनी भी टैक्स फॉर्मेटिंग है ना, ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग का टैग हमेशा हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है ये आप पैराग्राफ में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बोल्ड टैग्स है ना, ये पैराग्राफ में इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी पैराग्राफ में इस्तेमाल करने वाली हैं, सिवाय डिलीटेड टैक्स को छोड़ के। ये ई कॉमर्स स्टोर पे यानी प्राइस को डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या टैक्स को आप काट भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बस ये था आज का सिंपल सा ओवरव्यू, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम CSS के बारे में बात करेंगे, CSS का एट्रीब्यूट, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर नहीं किया था, अब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि एंकर टैग को कैसे डोनेट किया जाता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में सिंपल सी बात है कि जैसे हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेट डोनेट किया है, तो एंकर टैग HRF हाइपर रेफरल। अब हमें कोई लिंक का डालना है, https www.facebook.com, ये लिंक हमने बंद कर ली है, अब हमें दूसरी लिंक में खोलना है। टारगेट हमें उसका सेट करना है। अब टारगेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ पे सेट हुआ है।
बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ पे सेट हुआ है। सेल्फ पे सेट होने के मुराद अगर मैं इसको कोई टैक्स जनरेट कर दूँ, पहले यहाँ पे फेसबुक कंट्रोल एस दबा दूँ, अब ये देखें बिल्कुल ही अलग नज़र आएगा। ये देखें ये लिंक हमने डाली हुई, जैसे हमने टैक्स डोनेट किया है ना, तो बीच में हमें ये एंकर टैग लगा के लिंक डोनेट की जाती है। अब सेल्फ में क्या होता है कि उसी वेब पेज पे खोल देता है वेबसाइट, लेकिन हमें अलग पेज पे खोलनी होती है। ज़्यादातर टारगेट का टैग से हम ब्लैंक पेज पे शो कराते हैं। कंट्रोल एच कंट्रोल आर, अब ये अलग पेज पे खुलेगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये बात नहीं की थी, पैराग्राफ के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ मैंने बात की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।